नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 आप ज़रूर से देख लें ताकि आप क्लियर से समझ में आए। इस वीडियो जो पार्ट 1 का लिंक जो है इस वीडियो में दिया गया है। आप नीचे जो है सो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और भी जितने आगे का भी वीडियो है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, और या तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको उष्मा के बारे में पढ़ाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है वह पहुंचता रहे, वीडियो अपलोड करे वह। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट आगे का। हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, थर्मामीटर से क्या किया जाता है कि थर्मामीटर से जो है तापमान को मापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर से तापमान को जब मापा जाता है तो कौन से थर्मामीटर से मापा जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो है सो प्रयोग हम उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो पारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारा का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित कारण से किया जाता है। अब किस कारण से किया जाता है वही हम बता रहे हैं। यह जो पारदर्शी एवं चमकदार होता है। ठीक है, जो पारा होता है वह पारदर्शी एवं चमकदार होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या है किया जाता है, जिससे जो है इसे जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिससे आर पार दिखता है, इसीलिए इसको जो है सो पढ़ा जा सकता है। यह जो है उष्मा का जो है अच्छा चालक है। कौन? पारा उष्मा का क्या है? चालक होता है, जिसके कारण जो है थोड़ी सी उष्मा पाकर यह जो है फैलने लगता है। उष्मा का चालक होता है, इसीलिए यह उष्मा जब पा लेता है थोड़ी सी तो क्या होता है? फैलने लगता है। इसका जो संसर्जक बल है वह जो है क्या होता है? अधिक होता है। संसर्जक बल मतलब जिसका संसर्जक बल अधिक होगा वह क्या होगा? वह चिपकेगा नहीं किसी भी वस्तु पर। तो इसीलिए इसका संसर्जक बल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? यह शीशे पर नहीं चिपकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 350 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। कितना? तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए इसका पारा से बनाया गया थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कौन सा होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एल्कोहल वाले थर्मामीटर का प्रयोग और कितना तापमान उससे मापा जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अल्कोहल वाले थर्मामीटर से जो है -350, अब कहा जाएगा, मान लिया जाए -339 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापा जा सकता था किससे? एल्कोहल वाले ये पारा वाले थर्मामीटर से। तो पारे वाले थर्मामीटर से इसके नीचे क्यों नहीं मापा जाता? क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? पारा क्या होता है? ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? अल्कोहल जो है सो नहीं होता है। ठीक है, ओके। 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है सो नहीं हो पाता है। कौन? वो जो है सो ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में नहीं रहता है। कौन? पारा। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है अल्कोहल का। अल्कोहल क्या होता है? -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी क्या रहता है? द्रव्य अवस्था में रहता है। यानी जो है सो -115 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापा जाता है अल्कोहल थर्मामीटर से। ठीक है, इसके आगे के तापमान को और दूसरी चीज़ से मापा जाता है, उसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे। देखिए, आगे जो है वह है गैस थर्मामीटर। ठीक है, तो गैस थर्मामीटर जो है, तो गैस इसके अंतर्गत जो है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन से बनाया जाता है जो थर्मामीटर, उसका प्रयोग किया जाता है। और इससे कितना तापमान मापा जाता है? -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है ना। जबकि नाइट्रोजन गैस जो है थर्मामीटर से जो है माइनस इतना कर मापा जाता है, इसमें और कुछ नहीं है इस पॉइंट में। ठीक है, ये सारे जो है सो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं, है ना।
प्लेटिनियम प्रतिरोधी थर्मामीटर, प्लेटिनियम प्रतिरोधी थर्मामीटर, इस थर्मामीटर का उपयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ ताप जो है बढ़ने पर धातु के तार का प्रतिरोधक परिवर्तित हो जाता है। इस थर्मामीटर से जो है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है ना। जबकि इससे कितना मापा जाता था 1500, लेकिन यहाँ जो जहाँ फैलाव होता है वहाँ का तापमान मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ताप युग्मी थर्मामीटर। ताप युग्मी थर्मामीटर क्या होता है? तो ताप युग्मी थर्मामीटर, यह थर्मामीटर जो है सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव पर आधारित कौन थर्मामीटर होता है? तो ताप युग्मी थर्मामीटर जो होता है वह सीबेक प्रभाव पर होता है। इस थर्मामीटर से जो है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। किस थर्मामीटर से? तो ताप युग्मी थर्मामीटर से मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए पूर्ण विकिरण, यहाँ से भी आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, जो पूर्ण विकिरण थर्मामीटर होता है इससे ही जो है पायरोमीटर भी कहा जाता है। इसे पायरोमीटर भी कहा जाता है। और पायरोमीटर से सूर्य की तापमान, ठीक है, सूर्य के जो तापमान है इसी थर्मामीटर से मापा जाता है। कौन सा थर्मामीटर? पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, और इसको क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ देगा कि किससे जो है सो मापा जाता है सूर्य के तापमान, तो पायरोमीटर थर्मामीटर से बोलेंगे। पायरोमीटर से मापा जाता है अंतर से, और पूर्ण विकिरण थर्मामीटर कहा जाता है। अब क्या होता है, इस थर्मामीटर से कम 800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस है ना, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर जितना ऊपर का तापमान है वह मापा जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है ऊपर के तापमान को, ठीक है। और इसको जब मापते हैं तो कुछ उस वस्तु के संपर्क में जाना जरूरी नहीं रहता है। इस थर्मामीटर से जो है तापमान ज्ञात करने के लिए इससे जो है थर्मामीटर को वस्तु के संपर्क में नहीं लाया जाता। यानी वस्तु जब यहाँ है तो इसमें जो है संपर्क नहीं किया जाता। यानी यह वस्तु अगर यहाँ है तो यहीं से हम माप लेंगे। सूर्य मान लिया जाए यहीं है तो हम पृथ्वी से ही क्या करेंगे, इसका तापमान को हम माप लेते हैं। कौन से थर्मामीटर से? पायरोमीटर से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यह जो है थर्मामीटर किस पे आधारित है? तो स्टीफेंस के नियम पर आधारित है। कौन सा थर्मामीटर? तो पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, और जिसको पायरोमीटर भी कहते हैं। तापमापी विभिन्न स्केल, जो तापमापी है विभिन्न स्केल में है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यह BBI है, और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ से लेते हैं, आपका है स्केल, ठीक है, और ये जल का हिमांक बिंदु, यानी जिसपे जो है जल बर्फ में बदल जाता है वह हिमांक कहलाता है, और जिसपे जल उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब यहाँ क्या है, देखिए सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल, क्या होता है? जल, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, पूरा बर्फ बन जाएगा, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा, है ना। जल की बात हो रही है। फिर फ़ारेनहाइट में क्या रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या है? जल बर्फ़ बन जाएगा, जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा? यह उबल जाएगा। उसके बाद सेल्सियस केल्विन में है, तो केल्विन में 273 केल्विन पर जल जो होता है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, और जबकि यह फिर जो है 373 डिग्री केल्विन पर होता है, यह जो है उबलने लगता है। उसके बाद रोमन, ठीक है, रोमर में होता है 0 डिग्री रोमर पर क्या होता है? यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो है 80 डिग्री रोमर में क्या होता है? यह उबलने लगता है। यानी उबलने को ही हिमांक बिंदु कहते हैं, निम्न बिंदु हिमांक बिंदु, और ये जो है क्वथनांक होता है। ये जमने वाला को हिमांक बिंदु कहते हैं और उबलने वालों को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। सिंपली भाषा में आप समझ सकते हैं, है ना। अब इसका उत्तर जो होता है रिजल्टेंट होता है, दोनों का डिफरेंस जब होता है तो क्या होता है? 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री बराबर 100 डिग्री। यहाँ फिर इसी प्रकार से माइनस किया गया है, तो ये दोनों डिफरेंस कितना है यह यहाँ बताया गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस से रिलेटेड जो है सो बताएंगे क्वेश्चन कि आप जो है सो मान लीजिए कोई अगर दे दिया जाए यूनिट कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट आप कैसे करेंगे, यानी डिग्री सेल्सियस को मान लिया जाए फ़ारेनहाइट में, या तो फ़ारेनहाइट को जो है केल्विन में, या केल्विन को जो है रोमर में चेंज करना आप कैसे सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के जो है पार्ट में हम बताएंगे ये निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास को आप ज़रूर से देखें। इस वीडियो के नीचे लिंक में भी दिया गया है पार्ट 1 और इसके आगे का पार्ट 3, यानी ये पार्ट 2 था आपका। तो इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।